रहे हैं बाल कवि सम्मेलन अनेक सालों से आयोजित कर रहे हैं और राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इस समय बहुत ही प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां दीजिए सचिव आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। संजय कुमार साहब अल्द्रस्त्र के शासन का सम्मान सिंबल वाली केथल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 24 साल का अनुभव है और बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय अध्यापक रहते हैं जिनके स्कूल से जाने के बाद बच्चों की आंखों से आंसू नहीं थमते। ऐसे अध्यापक के रूप में इनकी पहचान है। जोरदार तालियां संजय कुमार के लिए। उनके बाद अनीता देवी पीजीटी हिंदी नाटक सोनीपत में सेवाएं दे रही हैं। 17 साल का अनुभव है। जेवलिन थ्रो एशियाड 2010 में सिल्वर मेडल ले चुकी हैं। खुद बहुत अच्छी प्रतिष्ठित खिलाड़ी रही हैं और तालियां इनके लिए होनी चाहिए। अजीत सिंह इसके बाद आ रहे हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 25 साल का अनुभव इनका भी है। अनिवर्सरी सम्मान शिक्षा मंत्री महोदय का कर रहे हैं। निष्ठा में चीफ रिसोर्स पर्सन दे रहे हैं। एजुकेट पर भी कंटेंट राइटर एजुकेट भी रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए अजीत सिंह जी के लिए जिनको इस समय माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पदक प्रदान किया जा रहा है। रणवीर सिंह जी जिनको इस समय अनिवर्सरी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय पहना रहे हैं। ददलाना पानीपत में सेवाएं दे रहे हैं। 36 साल का बहुत ही बड़ा अनुभव इनको है। बहुत निष्ठा के साथ अपने जीवन में काम किया है। इनके बाद लक्ष्मी प्रसाद किसी कारण से नहीं आए हैं। उनकी धर्मपत्नी शैला इस समय अपने पतिदेव की तरफ से वो सम्मान प्राप्त कर रही हैं। शाहबाद मारकंडा में इनके पतिदेव काम कर रहे हैं। पीजीटी संस्कृत है। 25 साल का अनुभव उनका है। राज्यपाल महोदय सम्मानित कर रहे हैं। अपने पतिदेव की तरफ से मैडम शैला वो सम्मान ले रही हैं। तालियां आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। इनके बाद डॉक्टर संजीव कुमार खत्री साहब बहादुरगढ़ झज्जर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीजीटी बायोलॉजी है। 25 साल का अनुभव है। विज्ञान की गतिविधियां बढ़ाने में और एनसीसी की गतिविधियों में बच्चों को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका संजीव जी की रही है। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से इनके लिए होनी चाहिए। सत्यवीर नहाड़िया नाम लूं तो नाम ही काफी है। ऐसा कौन होगा जो इनके नाम से परिचित नहीं होगा। 20 किताबें लिख चुके हैं। हरियाणवी इंसाइक्लोपीडिया में इनका योगदान रहा है। IIT में कितने बच्चे इनके चले गए हैं। बहुत बड़ा नाम है। दैनिक ट्रिब्यून में रोज आप पढ़ते होंगे नहाड़िया सत्यवीर नहाड़िया। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तालियां जोरदार इनके लिए होनी चाहिए। इनके बाद हमारे बीच में श्री प्रकाश पीजीटी मैथ्स 24 साल का अनुभव पुस्तक लिखते हैं। मैथ्स मॉड्यूल इन्होंने तैयार किया है। इस समय राज्यपाल जी इनको सम्मानित कर रहे हैं। अनूप सिंह जी इस समय आ रहे हैं राज्यपाल जी के सामने। सभी टीचर साहबान आज सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति उनके जन्मदिन पर और शिक्षक सम्मान दिवस पर मैं आप सभी शिक्षकों को और हरियाणा के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और मेरा मानना है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं देश को आगे लेके जाने की, लेकिन अगर देश को आगे लेके जाना है तो अगर एक ही कोई संस्था है जो देश को आगे लेके जा सकती है तो मेरा मानना है कि वो शिक्षक समाज ही देश को आगे लेके जा सकता है। जब ये देश दुनिया का नंबर 1 देश था, चाहे व्यापार की दृष्टि से था चाहे क्षेत्र की दृष्टि से था, उस समय इस देश में शिक्षक का बेहद सम्मान था। और जब हम पढ़ते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था तो वो गरीब ब्राह्मण शिक्षा देने का काम करता था। वो गरीब तो था, लेकिन जब वो राज दरबार में जाता था तो राजा भी उसको देख के खड़ा जाता था और सिंहासन छोड़ देता था। तो जब समाज में इसी प्रकार का भाव शिक्षक के प्रति होगा तभी कोई समाज तरक्की कर सकता है। मैं अभी झज्जर के गांव में गया था और वहां गांव वालों ने इकट्ठे अपने पास से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया
लगभग 1 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया अपने से, और शायद मेरा ख्याल है 35-40 लाख रुपया सरकार ने भी दिया। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन सबसे जो खुशी देने वाली बात थी वो ये थी कि टीचर गांव वालों की तारीफ करते नहीं रुक रहे थे, और गांव वाले टीचरों की तारीफ करते नहीं रुक रहे थे। वो कहे साहब ऐसा तो इस्तेमाल कर दिया, और वो मेरे कह रही ट्रांसफर तो आप सुन लोगे, पर लेकिन हमारे टीचरों की ट्रांसफर ना कर दिए यहां पर। मतलब ऐसा एक भाव उनके मन में था। मैं समझता हूं कि समाज और टीचर दोनों मिलकर इस प्रकार का काम करेंगे तो निश्चित तौर से हम देश को एक नई दिशा दे सकते। मेरा मानना ऐसा है कि देश का संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका संस्कार युक्त होना भी जरूरी है। और मैं अभी बैठे बैठे याद कर रहा था, जब 5वीं क्लास तक हम पढ़ रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस टाइम टीचर ने मुझे समझाई थी, जो संस्कार उन्होंने दिए थे अच्छा बनने के लिए कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो छोटे से मन में, उस टाइम छोटा बच्चा था, उस टाइम जो संस्कार दिए थे वो आज तक मैं इतना बड़ा आया तो आज तक भी उनका असर है। और मैं समझता हूं कि टीचर का जितना प्रभाव होता है बच्चे के जीवन में, मैं नहीं समझता किसी का माँ बाप का भी इतना प्रभाव नहीं होता जितना टीचर का प्रभाव होता है। जितना उसकी बात का महत्व होता है उतना माँ बाप का भी। उसको लगता है कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और जो ये बात कह रहा वही बात सत्य है, चाहे दूसरा व्यक्ति कोई कह दे नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन वो कहता है नहीं टीचर ने कही बात तो यही सत्य है, तेरी बात सत्य है, वही नहीं सत्य। तो एक ऐसा विश्वास जो है बच्चे के मन में होता है। तो मैं मानता हूं कि ये काम जो है राष्ट्र निर्माण का काम है, और हम राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित तौर से जिस भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं, कुछ परिवर्तन हम करने लग रहे हैं, कुछ परिवर्तन की वजह से लोगों में परेशानी भी है निश्चित तौर से, क्योंकि कुछ नया अगर बदलते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं और कुछ असुविधाएं भी होती हैं, लेकिन हमारा इरादा अच्छा करने का है। और वो सब कुछ आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में वो सारा कुछ अच्छा होगा। जैसा अभी महावीर जी ने बात कही, टैब देने की बात कही, तो हम पूरे देश में नंबर 1 है, पर पूरे देश की बात नहीं कह रहा। तो अगर वो सर्वे करोगे तो शायद दुनिया में भी हम नंबर 1 होंगे। अभी हम इंग्लैंड गए थे, महावीर जी से पूछ लो चाहे, जब वहां एक प्रोफेसर के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमने बताया कि हमने 5 लाख टैब और 2 GB डाटा हमने फ्री दिया, और हमने एक सॉफ्टवेयर दिया, सारी चीजें उसके बताई, तो जैसे अंग्रेज करते हैं वो खड़ा गया और उसने करा वाओ, मतलब कमाल कर दिया तुमने यार। और अभी कौन से देश से आए, वो भी रूस के उसमें था एक देश, वो भी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा भी। और अभी तुम 2,30,000 टैब और भी देने दे रहे, लेकिन ये टैब केवल कई बार लोग कहते हैं फ्री तो आप भी दे रहे, ये फ्री वो फ्री नहीं है, वो फ्री है वोट के लिए फ्री, ये फ्री वोट के लिए फ्री नहीं है, ये है राष्ट्र निर्माण के लिए। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत है, इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन संसाधनों की वजह से पीछे रह गए। तो संसाधन उपलब्ध करना स्टेट का काम है। केवल अगर उसका अभिभावक कमजोर है तो हम भी तो उसके अभिभावक हैं, हम तो कमजोर नहीं है, सरकार तो मजबूत है, सरकार साधन देगी। तो सरकार ने वो साधन उपलब्ध कराए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके परिणाम कुछ सालों के बाद हमें देखने को मिले। अभी जो सुपरिटेंडेंट शुरू किया उसमें जो चमत्कार करके दिखाया बच्चों ने, वो अपने आप में बहुत प्रभावित करने वाला है। जब पिछली बार हमने कार्यक्रम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तब मैंने ये बात कही थी, बच्चों थारा हौसला नहीं बढ़ गया, आपने तो हमारा हौसला बढ़ा दिया। और उसके बाद ही हमने निर्णय लिया कि हम 5 लाख टैब देंगे, अब तो हम 7 लाख से ऊपर देने वाले, लेकिन आपने हमारा हौसला बढ़ा दिया जिस प्रकार से आपने कमाल करके दिखाया। और मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले टाइम में जैसा रिजल्ट हमारा आता जा रहा है, जिस प्रकार से IIT में, MBBS में हमारे बच्चे दे रहे, अब की बार हमने निर्णय लिया कि हम पहले जहां सुपरिटेंडेंट था, अब की बार हम 600 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, 400 को सीधा दाम दे रहे और 200 को ऑनलाइन हम दे रहे। और जब इसका रिजल्ट आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा कि बहुत बड़े बड़े लोग भी हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, मेरा सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएगा। अभी एक हमारा पचकुल्ले का स्कूल है सार्थक, एक दिन मुख्यमंत्री जी पूछने लगे सार्थक कौन सा स्कूल है, मतलब हमारा ही है मॉडल स्कूल,
इसकी बड़ी सिफारिश है, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दे, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दे। तो उसी दिन बात बनेगी। और ये हमारी प्रतिष्ठा की बात नहीं होनी चाहिए कि लोग हमारे पास ही आने चाहिए, क्योंकि हमारे से इंटेलिजेंट टीचर किसी के पास है ही नहीं। जो नंबर 1 का जो वो है वो हमारे पास है, जो सबसे मेरिट होल्डर लोग हैं हमारे पास हैं। तो फिर क्यों ना एडमिशन लेने के लिए हमारे पास है। और आज ऐसा ऐसा हम उस दिशा में बढ़ना शुरू हमने कर दिया। हम और भी दूसरे बहुत से काम, जैसे अभी स्वच्छता के बारे में जांच की बात कही, ये बहुत ही जरूरी, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम सरकार ने भी उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। क्योंकि कई बार जब गरीब व्यक्ति है ना, वो ध्यान नहीं देता। मान लीजिए बच्चे के दांत ही खराब हो गया, उसकी आंख ही कमजोर है, तो ना तो पिता के पास साधन है, ना पिताजी का ध्यान भी नहीं है। चल साधन भी जुटा लेगा, पर उसका ध्यान भी नहीं है कि बच्चे के दांत खराब हो गए, देखता भी नहीं है। लेकिन अगर 2 बार चेक करा लेंगे, और भी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जहां पिताजी का या माताजी का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि गरीब लोग हैं। और अगर इस प्रकार की 2 बार चेकिंग होगी तो बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। मैं समझता हूं कि संस्कार भी और स्वास्थ्य भी किसी देश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। देश और जो लोग हैं वो अलग नहीं है। जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों के पास संसाधन होंगे, तभी देश नंबर 1 बनेगा। तो इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए जिस प्रकार का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिस प्रकार का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो निश्चित तौर पे आप सबके मार्गदर्शन में मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको, इस देश को नंबर 1 बनाने में सफल होंगे। आज इस शिक्षक दिवस पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देंगे। को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में प्रधानाचार्य की बहुत भूमिका होती है, और वो भूमिका ये निभा रही है डॉक्टर वीरू मल्लिका के सामने। जोरदार तालियां इनके लिए। रामफल शर्मा जी इस समय राज्यपाल जी के निकट पहुंच चुके हैं। जो हेडमास्टर हैं एक हाई स्कूल में मोहल्ला हिसार में, बहुत मेहनत के साथ अपने स्कूल के स्तर में सुधार करने की कोशिश रामफल जी की रह रही है। नरेंद्र सिंह जी इस समय पधार चुके हैं, पीजीटी इंग्लिश है, तुर्कियाबाद रेवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत मेहनत के साथ अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं, बच्चों को रोचक ढंग से सिखाते हैं। डॉक्टर संतोष देवी इस समय राज्यपाल जी से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। तालियां बहुत कम है। इनके बाद तो शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का यह आयोजन और शिक्षकों को सम्मानित जो है राज्यपाल ने किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अच्छी शिक्षा देना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और वो हम दे रहे हैं।